सृजनात्मक क्षमता अद्भुत है। प्रसव के साथ ही जग जाता मातृत्व है। संतान लड़का हो या लड़की, गोरी या काली, सक्षम या फिर अक्षम ही माँ के लिए सब संतानें समान होती हैं, जिन्हें माँ संभाव से पालती पोसती है। मन का प्रसव हुआ तो कुछ कविताओं के जन्म के साथ बदलाव हुआ मुझ में भी, और ये अनुभव करने का अवसर मिला। जैसा कि लोग कहते हैं मेरी कविताओं में कुछ अच्छी थी, कुछ कम अच्छी, कुछ गद्य, कुछ पद्य तथा कुछ छोटी और कुछ बड़ी। कुछ कविताएं ऐसी थी जो पूर्ण नहीं थी, और ये बात भी केवल मुझे ही मालूम थी। मेरा लगाव उनसे भी उतना था जितना कि अन्य रचनाओं से, चाहे अपूर्ण पर मेरी थी। कई बार सोचा कि उनका त्याग फिर तो क्यों किया, पूरापन अशुभ की निशानी है। कई बार हिम्मत की पर असफल रहा, भीतर के मातृत्व मुझे नहीं करने दिया। मुझे खुद पर अत्यधिक क्रोध आता था कि क्यों मन में गलत विचार आता था। आखिरकार मातृत्व भाव के चलते अपनी अपूर्ण कविताओं को पूर्णत्व प्रदान किया। जैसे कि एक माँ अपनी संतान को पूर्णत्व प्रदान करने को हर संभव प्रयास करती है। ईश्वर का सदैव धन्यवाद है कि आज मेरी सभी कविताएं यही संतानें फली चमकी है। मन का प्रसव हुआ तो कुछ कविताओं के जन्म के साथ बदलाव हुआ मुझ में भी, और ये अनुभव करने का अवसर मिला। जैसा कि लोग कहते हैं मेरी कविताओं में कुछ अच्छी थी, कुछ कम अच्छी, कुछ कविताओं में कुछ गद्य। मन का प्रसव हुआ तो कुछ कविताओं के जन्म के साथ बदलाव हुआ मुझ में भी, और ये अनुभव करने का अवसर मिला। जैसा कि लोग कहते हैं मेरी कविताओं में कुछ अच्छी थी, कुछ कम अच्छी, कुछ गद्य, कुछ पद्य तथा कुछ छोटी और कुछ बड़ी। कुछ कविताएं ऐसी थी जो पूर्ण नहीं थी, और ये बात भी केवल मुझे ही मालूम थी। मेरा लगाव उनसे भी उतना था जितना कि अन्य रचनाओं से, चाहे अपूर्ण पर मेरी थी। कई बार सोचा कि उनका त्याग कर दूं, क्योंकि अधूरापन अशुभ की निशानी है। कई बार हिम्मत की पर असफल रहा, भीतर के मातृत्व मुझे नहीं करने दिया। मुझे खुद पर अत्यधिक क्रोध आता था कि क्यों मन में गलत विचार आता था। आखिरकार मातृत्व भाव के चलते अपनी अपूर्ण कविताओं को पूर्णत्व प्रदान किया। जैसे कि एक माँ अपनी संतान को पूर्णत्व प्रदान करने को हर संभव प्रयास करती है। ईश्वर का सदैव धन्यवाद है कि आज मेरी सभी कविताएं यानी संतानें भली चंगी है।